हमारा खास कार्यक्रम 12 अगस्त एक ऐसी तारीख जिस पर पूरी दुनिया के खगोल प्रेमियों की नजरें टिकी रहती। आसमान में होने वाला एक दुर्लभ खगोलीय संयोग वैज्ञानिकों के साथ साथ ज्योतिष और प्राचीन मान्यताओं में विश्वास रखने वालों के लिए कौतूहल उत्सुकता का विषय है। सवाल उठ रहे हैं, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या फिर समय के बदलते चक्र का कोई संकेत? वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, सत्ता, ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक माना गया है। जब सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं घटती हैं तो कई ज्योतिषाचार्य इसे ग्रहों की विशेष स्थिति और वैश्विक घटनाओं से जोड़कर भी देखते हैं। वहीं विज्ञान इसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की निश्चित खगोलीय स्थिति से बनने वाली एक स्वाभाविक सी घटना मानता है। यही वजह है कि ग्रहण को लेकर हमेशा दो तरह की चर्चाएं होती हैं, एक आस्था की और दूसरी विज्ञान संगत। इस बार का सूर्य ग्रहण दुनिया के कुछ चुनिंदा हिस्सों में दिखाई देगा। यूरोप के कुछ देश जैसे ग्रीनलैंड, आइसलैंड और रूस के कुछ क्षेत्रों में यह खगोलीय नज़ारा देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या इस ग्रहण का असर सिर्फ आसमान तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया की बदलती परिस्थितियों और हालात के बीच इसे लेकर नई चर्चाएं जन्म लेंगी? आज इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे 12 अगस्त के इसी सूर्य ग्रहण के ज्योतिषीय प्रभाव के बारे में, इसका पक्ष, इसका विपक्ष। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, स्वागत कीजिए आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य। साथ ही साथ मेरे साथ राकेश चतुर्वेदी जी भी हैं, जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आचार्य, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण अमूमन जब भी होता है तो हमारी जो माँ हैं वो हमेशा मुझे ये कहती हैं कि भोजन में तुलसी डाल दो, क्योंकि हम घर से दूर रहते हैं, और कहते हैं कि घरों के पर्दे खींच दो, बच्चों को बाहर मत निकलने दो, स्वयं भी बाहर मत जाओ। ये इस तरह की जो पुरानी मान्यताएं हैं, इनका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। लेकिन इस बार जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, और जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया था कि अगस्त महीने में सूर्य चंद्र दोनों ग्रहण पड़ रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? दुनिया भर की जो अभी सिचुएशन वॉर को लेकर चल रही है, बाढ़ को लेकर चल रही है, बारिश को लेकर चल रही है, या और विषयगत जो प्रभाव आप देख रहे हैं आचार्य? राधे राधे जी, और सर्वे भवन्तु सुखना की कामना लेकर के बात करते हैं। देखिए, जो पहले माताएं बहनें जो कहती थी कि तुलसी डाल दीजिए और ये सारी चीज़ें, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो पड़ रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक तरह से जो धार्मिक मान्यता देखी जाए तो राहु और केतु के अनुसार जो है चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण लगता है। और राहु और केतु क्या हैं? एक राहु एक जो है सर्भानु नाम का जो दैत्य था, जो अमृत पान के समय जो है भगवान ने गलती से उसे अमृत पान करा दिया था, जिसकी सूर्य और ग्रहण चंद्रमा ने उसकी जो है उसको बता दिया था भगवान से, तो भगवान ने उसका जो है गला काट दिया। वही राहु और केतु के रूप में परिणित हो गया, और उसी के द्वारा जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो खगोलीय जो स्थितियां हैं, अब यहाँ पे देखा जाए जो स्थिति है, जैसे इनका असर क्या पड़ता है जहाँ जहाँ ये दिखाई पड़ रहे हैं जी, जैसे ग्रीनलैंड और आइसलैंड और अमेरिका के कुछ हिस्सों में, कुछ रशिया में, रूस में और विशेष करके स्पेन में भी दिखेगा। तो ये जो जहाँ जहाँ सूर्य ग्रहण की स्थितियाँ पड़ रही हैं, उन देशों में थोड़ा सा उन जगहों पे खगोलीय जो स्थितियां हैं उसको लेकर के और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार उन जगहों पे थोड़ा सा असर उसका पड़ेगा। अच्छा, ग्रहण क्या है? ग्रहण कोई एक तरह से हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसे अच्छा नहीं माना गया है। उस बीच में कुछ न कुछ जहाँ पे ये दिख रहा है तो वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी, अप्रिय घटनाएं, जिसे कहा जा सकता है, मान लीजिए जैसे अगस्त का महीना, 12 अगस्त का महीना है, और इसमें कुछ ग्रह परिवर्तन भी जैसे आ रहे हैं। आगे जैसे कहा गया है, अतिचारी गते जीवे शनो वक्रत्व भागते हाहा भूतम जगत सर्वम रुंड मुंडा च मेदनी। अर्थात शनि और बृहस्पति की जैसी स्थिति रहेगी। अब सूर्य ग्रहण किस राशि पे पड़ रहा है? जैसे चंद्र कर्क राशि पे सूर्य जो है पड़ रहा है, अश्लेषा ग्रहण जो पड़ रहा है अश्लेषा नक्षत्र पे पड़ रहा है। अब हम भारत में रह रहे हैं तो भारत की स्थितियों पे देखा जाए, यद्यपि भारत पे इसका प्रभाव नहीं है, परंतु अब जैसे भारत की जो कुंडली है वृष लग्न की कुंडली है और कर्क राशि पे जो है ये जो ग्रहण पड़ रहा है, तो पराक्रम भाव पे भारत के जो है ये ग्रहण लग रहा है। पराक्रम भाव अर्थात
जो है कुंडली में तीसरा स्थान देखा गया है। अब उस पराक्रम भाव पे जब ग्रहण लग रहा है तो इस ग्रहण का प्रभाव जो है ये आपके मान लीजिए जो ज्योतिष की गणना के अनुसार 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक इसका रहता है। तो ये जो असर जो इस अगस्त महीने का रहेगा, इसमें थोड़ा सा भारत पे निगेटिविटी की स्थिति रहेगी। निगेटिविटी की इस तरह रहेगी जैसे कुछ जगह हैं, कुछ जो है विपक्षी लोग भारत की स्थिति को जो है धूमिल करने पर लगेंगे, वो सरकार की स्थिति को बिगाड़ने में लगेंगे। और अब जैसे आप आज भी देख रहे हैं, इससे भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो भारत में ही रह करके भारत की स्थिति को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो ऐसी जो शक्तियां हैं थोड़ा सा ऊपर आएंगी, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव है। तो राहु और केतु के प्रभाव से आगे आने वाला चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, एक ही महीने में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। और जब कहते हैं एक ही महीने में 2 ग्रहण पड़े तो वो महीना और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये थोड़ा सा स्थिति जहाँ जहाँ पड़ रहा है वहाँ वहाँ भी स्थितियाँ गंभीर होने वाली हैं। थोड़ा सा जो है भारत के लिए भी, क्योंकि पराक्रम भाव पे ये पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा भारत के लिए भी निगेटिविटी आएगी। ठीक है राकेश जी, आपने भी बहुत बार मुझे कई बातें ज्योतिष की समझाई हैं और मैं आप लोगों से सीखता रहता हूं। लेकिन अगर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण एक ही महीने में पड़ रहा है और उसके बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको सावधान रहने की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको खास ध्यान देना होगा, और क्या डूज एंड डोंट्स हैं इस ग्रहण के दौरान जिसे फॉलो करना चाहिए आपके लिहाज से? अमित जी, सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज़ के इस मंच को वंदन है और सभी को जय श्री राम। आपको भी और अपने सहयोगी चंद्रमणि जी को भी मैं वंदन करता हूं। राशियों पर प्रभाव और जो है क्या करें क्या ना करें उसको जानने से पहले ग्रहण को समझना होगा। जितना वैदिक शास्त्र का अध्ययन मैंने किया है ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि शास्त्रों का नेत्र ज्योतिष को कहा गया है, छठा वेदांग है ज्योतिष जो है, ऐसी अवस्था में ग्रहण कभी भी जो है इसको किसी तरीके से नकारात्मक हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि ग्रहण के समय ऊर्जा को साधना, ऊर्जा को सिद्ध करना, अब ऊर्जा किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं अमित जी, चाहे वह मंत्रों की कह सकते हैं, कुछ लोग इसको तंत्रोक्त कहते हैं, कुछ लोग प्रेतीय ऊर्जा कहें, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहें। पहले तो यह हो गया कि यह कोई डरने की चीज नहीं। ग्रहण शब्द ग्राह है, ग्रहण करने योग्य भी है। क्यों हम उसको सिर्फ जो है उस ग्रहण से ही जोड़ते हैं कि जो है सिर्फ ग्राह कर रहा है, वो ग्रसित कर रहा है, हमें वह ग्रसित करना ना उसको जोड़े। दूसरी चीज, जब लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण भारत में दिशाई नहीं दे रहा है और प्रभावी नहीं होगा, तो मुझे थोड़ा सा हास्यप्रद लगता है। उसका कारण मैं बता रहा हूं। आपके घर में एक पिता है, सूर्य पिता का है, पितामह का स्वरूप है, और हमारी गैलेक्सी में ज्योतिष भी कहता है, विज्ञान भी कहता है, ऐसी अनंत गैलेक्सियां हैं, ठीक है। और काकभुसुंडी ने इसका एक उदाहरण दिया है रामचरितमानस में। उन्होंने कहा कि आप तो पहली बार राम को ऐसा देख रहे हो, मैं तो कईयों बार देख चुका हूं ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं। तो ऐसी अवस्था में हमारी जो गैलेक्सी का सूर्य है, यानी हमारा जो पितामह है, वो एक ही है। वो कहीं भी ग्रसित होंगे, प्रभाव तो आएगा। अभी आपने एक विज्ञान का चर्चा किया, विज्ञान कहता है ये तो सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन विज्ञान ये मानता है ना कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वो सूर्य है। हम भी तो यही कहते हैं कि ऊर्जा का यानी जीवात्मा का एकमात्र स्रोत जो है वह सूर्य है। आत्मा का कारक हम मानते हैं। कोई जी ले, अगर सूर्य जो है एक क्षण के लिए जो है ब्रह्मांड से गायब हो जाए, ज्यादा देर नहीं, एक क्षण के लिए गायब हो जाए, तो आप देखिए कैसे फ्रीज हो जाएगी पृथ्वी, बर्फ से जम जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसा कि आपने कहा, तुलसी का पत्ता डालने का, जो है गोबर से गोंठने का, गौ के गोबर से, और जो है कुशा डालने का, यह सब ऐसे हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको मेडिकल मान चुका है कि ये रेडिएशन को और कुछ नकारात्मक कीटाणु को, उसको ये जो है रोकता है। जो है विशेष रूप से तुलसी का पत्ता हो, जो है कुशा हो, गाय का, देसी गाय का गोबर हो, यह सभी चीजें जो है नियंत्रित करती हैं नकारात्मक चीजों को। अब चाहे ऊर्जा समझ लीजिए, चाहे कुछ भी। दूसरी चीज, जब भी ग्रहण ग्रसित होगा, यानी कोई भी सूर्य या चंद्रमा ग्रसित होगा महीने के अंत में, हालांकि जो है सनातनी वैदिक पद्धति में जो है श्रावण मास लग चुका होगा, लेकिन जो है 28 अगस्त को, उससे पहले विशेष रूप से देखा जाए कि यहां पर अगर एक माह में ग्रसित हो या अलग अलग
दूरी पर भी ग्रहण पड़े तब भी वह प्रभावित करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है ग्रहों का राजा है, चंद्रमा मन का कारक है, चलित लक्ष्मी का कारक है। तो ऐसी अवस्था में हर राशि को कुछ न कुछ प्रभाव आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस ग्रहण को लेकर के सबसे ज्यादा जो देखना है, चतुर्ग्रही योग बन रहा है। जहां यह ग्रहण लग रहा है कर्क राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है, सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु एक साथ विराजमान है। और जिस समय यह ग्रहण लग रहा है उस समय जब भारतवर्ष में दृश्य होगा वह समय जो है मीन लग्न का होगा और शनि लग्न में ही बैठे रहेंगे और तृतीय भाव पर जो है लग्न से पाप दृष्टि दे रहे होंगे। तो ऐसी अवस्था में वृषभ पर ही पाप दृष्टि दे रहे हैं। और हमारे देश की, जैसा आदरणीय चंद्रमणि शुक्ला जी ने कहा कि हमारे देश के तृतीय भाव पराक्रम भाव पर जो है ग्रहण लग रहा है राशि में, तो दोनों तरीके से प्रभावित। अब सभी राशियां, कुछ राशियां ऐसी जिसमें विशेष रूप से अगर देखा जाए मेष राशि के लिए जो है, मिथुन राशि के लिए जो है, यह जो राशियां हैं, साथ ही साथ वृश्चिक के लिए जो है, और विशेष रूप से मकर के लिए यह सावधान रहने की जरूरत है। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, इनके ऊपर जो है कहीं आत्मसम्मान पे इनके चोट आ सकती है, सामाजिक कार्यों में है तो सम्मान पर चोट लग सकती है। और बाकी राशियों के लिए भी होगा, लेकिन बाकी राशियों के लिए शुभकारी भी रहेगा, यानी बहुत सारी चीजों में आकस्मिक धन के स्रोत को खोलेगा। यह सूर्य ग्रहण की अभी मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल 12 अगस्त का, आकस्मिक धन के स्रोत खोलेगा। सत्ता में परिवर्तन का कारक है। बहुत सारी चीजें पार्टियों में जो है आने वाले समय बहुत बड़े बड़े चुनाव हैं, उनको लेकर के जो है लीडरशिप को चेंज करेगा, पार्टी के नेतृत्व को चेंज करेगा और नई लीडरशिप मिलेगी पार्टी नेतृत्व को। यह सब देखने को मिलेगा बड़ी सभी पार्टियों में। और साथ ही साथ एक चीज देखिए कि व्यापारियों के लिए जो है, व्यापारी समाज के लिए यह आने वाला समय बहुत शुभकारी है। सरकार द्वारा बहुत सारी रियायतें व्यापारियों को दी जाती है, छूट दी जा सकती है, उनको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। अब क्या नहीं करना है और क्या करना है, सूर्य ग्रहण को लेकर के या कोई भी ग्रहण हो, चाहे चंद्रमा ग्रसित हो रहा चाहे सूर्य, सबसे अच्छी बात है कि इसको आपदा में अवसर तलाशिए, इसको आपदा में अवसर समझिए। बैठ करके मानसिक जाप करिए, गुरु दीक्षा लिए हुए हो तो गुरु मंत्र जाप करिए, नहीं तो नमः शिवाय का जाप करिए, महामृत्युंजय करिए मानसिक रूप से। इससे बढ़िया यह समय किसी चीज के लिए होता है। इसको शक्तियों को साधने का है। करना क्या नहीं है, बेवजह की यात्राएं मत करिए, जो है बाहर बेवजह मत निकलिए, अगर काम नहीं है घूमने के लिए मत निकलिए, गलत मनसा से यात्रा मत कीजिए, किसी को प्रताड़ित मत करिए, किसी का आंसू मत आप लाइए, किसी का दिल मत दुखाइए। साथ ही साथ एक विशेष जो है मद्यपान यानी नशे इत्यादि से आपको दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि जो है सूर्य आत्मीय कारक ग्रह जो है ग्रसित हो रहा होता है, तो ऐसे में भटकाव आता है। चारित्रिक रूप से भी नियंत्रण रखने की जरूरत ग्रहण काल में होती है। ठीक है चंद्रमणि जी, क्या करना है क्या नहीं करना उसकी तो जानकारी मिल गई, लेकिन कई बार होता है कि ग्रहण में कुछ खास तरह की विशेष पूजा और पद्धतियों का भी बहुत सारा होता है, आचरण लोग करते हैं कि जब ग्रहण लगा हुआ है तो सिद्धियों पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस दौरान बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी वातावरण में होती हैं, और वो नेगेटिव एनर्जीज जो एक बार आपको अगर इफेक्ट कर दें तो बहुत वक्त लगता है उनसे ठीक होने में, उनसे बाहर निकल कर आने में। ऐसे में देश के बारे में बता दिया उन्होंने, देश काल के बारे में बता दिया, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जीज उस वक्त जो वातावरण में होती हैं वो क्या है, उनसे कैसे बचें और वो किस तरह से नुकसान पहुंचाती हैं? देखिए, अभी पूर्व में मैंने यही चर्चा की थी कि जो नेगेटिविटी है, ग्रहण जब लगता है तो ग्रहण के समय जो है, मैं आप धार्मिक मान्यता के अनुसार देखिए, राहु और केतु उस समय एक्टिव होते हैं और राहु और केतु के अनुसार जो है ग्रहण पड़ता है। अब राहु केतु जब एक्टिव होते हैं उस समय, और राहु केतु क्या है, एक जो है उन्हें नेगेटिव ग्रह माना गया है और उनकी जो ऊर्जा होती है उस समय वो खतरनाक होती है। इसीलिए हमारे यहाँ पहले बताया जाता था कि आप जो है उसमें ग्रहण के समय निकलिए नहीं, बाहर मत पड़िए। गर्भवती महिलाओं के लिए बताया गया, क्योंकि उस समय गर्भ में पल रहा हुआ शिशु जो है बहुत नाजुक होता है। तो जो निगेटिव शक्तियाँ होती हैं उस समय वो जो है ज़्यादा ही विशेष रूप से चरम पे होती हैं और वो जो है उनकी ऊर्जा जो है खतरनाक होती है। इसी चर्चा को मैंने भी पूर्व में किया था। और अब बात करते हैं जो है सिद्धियों की। देखिए, उस समय विशेष रूप से जब ग्रहण काल आता है तो ग्रहण कहीं भी हो, भले ही यहाँ नहीं दिख रहा है पर ग्रहण मान्य होता है। ग्रहण ही है, वो ब्रह्मांड पूरा एक है, ब्रह्मांड पूरा एक है। वो दिख कहीं रहा है भाई, वो पृथ्वी के उसमें छाया में इधर उधर हो सकता है कि यहाँ दिखे वहाँ दिखे, परंतु मान्यता उसकी सब हर जगह है। अब उस समय क्या होता है, उस समय निगेटिव शक्तियाँ जो होती हैं, निगेटिव ऊर्जा जो होती है वो जो है थोड़ा सा
चरम पे होती है। इसलिए उस समय जो तांत्रिक सिद्धियां लोग करते हैं, तांत्रिक सिद्धियां श्मशान में जा कर के करते हैं, उनको जगाने के लिए करते हैं। और लोग बहुत सारे जो है पॉजिटिव लोग भी जो है जाते हैं अपनी अपनी सिद्धियों को करने के लिए। जो है कोई जो गायत्री का जप कर रहा है, कोई अपने गुरु मंत्र का जप कर रहा है, तो उस समय क्या होती है, ऊर्जा विशेष रूप से काम करती है। और उस समय जो है, जो उस समय का किया हुआ जो भी मंत्र जाप पूजा पाठ है वो 2 गुना होता है। उस समय भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता, भगवान के पर्दे ढक दिए जाते हैं। हाँ, उसी ऊर्जा में काम किया जाता है जिस ऊर्जा ने अभी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण कर रखा है, अर्थात उसे घेर रखा है, तो उस ऊर्जा में काम किया जाता है। इसलिए भगवान की जो छवि हमारे घर में, यद्यपि भगवान को देखा जाए तो भगवान के सामने जो है वो सब कुछ नहीं है, परंतु फिर भी हमारी जो मान्यता है, जैसे भगवान को ढक देते हैं, भगवान को ढक देते हैं, ईश्वर का एक तरह से हम अपना, हमारा क्या होता है ना, भगवान जो घर में रखते हैं ना, हम एक संबंध बना के चलते हैं। जैसे लड्डू गोपाल हैं, उन्हें हम जो जिस हम अवस्था में हैं, अगर हम उनके बराबर हैं, बालक रूप में हैं, तो हमें मित्र मान करके चल रहे हैं, बड़े हो गए तो हमें पुत्र के रूप में मान के चल रहे हैं, तो एक रिश्ता बना के चलते हैं। तो जैसे बालक के लिए हम व्यवहार करते हैं, उसी तरह भगवान के लिए व्यवहार करते हैं। तो इसलिए उस मंदिर को, कपाट को ढक दिया जाता है और पूजा पाठ विशेष रूप से की जाती है जिसकी हमें सिद्धियां प्राप्त हो सकें, अर्थात उस ऊर्जा में उस पूजा पाठ का प्रभाव जो है 2 गुना हो जाता है, जिससे हमें उस प्रभाव की मतलब उस सिद्धि, उस मंत्र की सिद्धि अत्यधिक जल्दी से हो जाती है। अब देखो जो ग्रहण पड़ रहा है, अब जैसे बहुत लोग बात करते हैं कि ये धार्मिक मान्यताएं सब बेकार हैं, फालतू की, विज्ञान अभी भी इतना उन्नत नहीं हो चुका है। जैसे मान लीजिए, एक तरह से बताऊं, हमारे यहाँ अभी भी हम 50 साल पहले और 50 साल पीछे के पंचांग हमारे यहाँ रखे हुए हैं। 2063 तक के अभी पंचांग हमारे पास हैं, मतलब 2063 तक का हम बता सकते हैं कि आगे आने वाला जो है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूर्योदय कब होगा, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा। अब साइंस इतना अगर उन्नत हो चुका है तो वो अगले साल का बता दे। मैं बता रहा हूँ अब जो है अगले साल 2027 में 2 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, 2 अगस्त 2027 को। अब 2045 तक की मैं बात बताऊं, फिर 12 अगस्त 2045 को भी 12 अगस्त को ही सूर्य ग्रहण लगेगा। तो हम अपने पंचांगों के अनुसार पूरा अभी 2063 तक बता सकते हैं। अगर साइंस इतना उन्नत हो गया है तो वो अगले साल का ही बता दे, टाइमिंग बता दे कि इस समय होगा। तो तात्पर्य यह है कि हम भी चल रहे हैं, साइंस से ही चल रहे हैं, मतलब विज्ञान से ही चल रहे हैं, बस कहने का नजरिया अलग है, उसका देखने का तरीका अलग है। तो उसमें जहाँ अभी चतुर्वेदी जी ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ उससे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। हम लोग जो बातें यहाँ पे कर रहे हैं, बैठ करके आपको सावधान करने के लिए बातें कर रहे हैं कि आप इससे सावधान रहिए। उस समय जो ऊर्जा है वो थोड़ा सा खतरनाक है, उससे बचिए। और यद्यपि अभी रात में हमारे भारत में जो है उसका इतना ज़्यादा प्रभाव, मतलब रात में है तो रात में सब अपने घर में रहते हैं, रात में सो रहे होते हैं, दिन में हो रहा होता तो उसमें जो है उससे बचाव यही है कि भाई भोजन में तुलसी डाल दो और जो है बाहर मत निकलो, गर्भवती महिलाएं बाहर न निकलें, क्योंकि उस समय की जो ऊर्जा है वो खतरनाक है। बस ये बताया जा रहा है, बाकी सूर्य ग्रहण और ये खतरनाक नहीं है, ऊर्जा उससे जो निकल रही है वो खतरनाक है। तो उससे बचने की ज़रूरत है। उन कुछ राशियों पर भी उसका प्रभाव थोड़ा सा पड़ेगा, जिससे बचने की आपकी मतलब एक तरह से एक उपाय बताए जा रहे हैं कि आप सावधान रहें, इनसे बचिए। आप अपना, जैसे मेडिकल है, आपको डॉक्टर बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे रहिए, तो